जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं आप लोगों के 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 23 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉगरिथम का चैप्टर स्टार्ट किया होगा, जिसमें लॉगरिथम की डेफिनेशंस आप लोगों ने डिस्कस की थी और उससे रिलेटेड हमने साइंटिफिक नोटेशंस को स्पेशली फोकस किया था। आगे 3.1 हम स्टार्ट कर चुके थे, उसको आज हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो मैं हर बार फोकस करता हूँ प्रैक्टिस के हवाले से, उसी बात की एक्सटेंशन में एक ज़रूरी बात मेरे जहन में आज आ रही थी। मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना के हवाले से मुल्क में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक मुश्किल वक्त है। वो मुश्किल वक्त अगर हम मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक अपने घर तक आएँ तो हमारे घरों में भी वो मुश्किल है। हर हवाले से है, परेशानी के हवाले से भी है, और आपकी मोबिलिटी और आपकी एक्टिविटी, आपके हर काम में एक तरह से जैसे रुकावट है। और जिस तरह पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल मसला आया हुआ है, तो घरों में भी तो है ना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपके पेरेंट्स आप लोगों तक इस मसले को ज़रा सा भी आने दे रहे होंगे। वो जिस भी मुश्किल में है, जिस तरह से भी वो कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को वो उसकी रिफ्लेक्शन तक दे रहे होंगे। लेकिन आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मैंने सोचा ये बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बड़ा होने के तहत, एक फ्रेंड होने के साथ समझ लें, यूँ समझ लें कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बताना चाहिए कि आप कोशिश करिए कि एहसास पैदा करें अपने अंदर। किस सूरत में? आए दिन मुख्तलिफ डिमांड्स जो जाती होंगी आपकी तरफ से, आप लोग भी ख्याल करें, एहसास पैदा करें। मुश्किल से आपके पेरेंट्स आजकल इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन मिलजुल के ये वक्त गुजरेगा, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे दुआओं के साथ, अच्छे तरीके से गुजर जाएगा इंशाल्लाह। और अच्छे वक्त के साथ आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को भी इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन इसका जो मेजर हिस्सा, मेरी इस बात का जो मेजर हिस्सा मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों की इन ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बमुश्किल आप लोगों के पेरेंट्स ने आपको कम्प्लीटली इक्विप किया होगा, लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल ला के। मेरी क्लास के बच्चों के पेरेंट्स से बहुत बात होती रही। बहुत पेरेंट्स बमुश्किल इसको पूरा कर पा रहे हैं। कई पेरेंट्स ने तो क्लासेस तक लेट स्टार्ट करवाई, नहीं रिसोर्सेज थे। तो मुश्किल से ये काम पूरा करके आप लोगों को यहाँ तक लेकर आए हैं पेरेंट्स कि आप लोग क्लासेस ले रहे हैं। आप लोगों का अब यहाँ पर एहसास क्या बनता है? आप लोग बेटे आउटपुट अच्छी दें, आप लोग पढ़ें अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस की अभी हैबिट डेवलप नहीं हो रही होगी आप लोगों को, मैं ये बात समझ सकता हूँ। क्लास का माहौल और होता है, हमें आदत पड़ी हुई है ना। और स्पेशली हमारे जो यूनिक के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत हैबिचुअल होते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इस वजह से कॉन्शियस होते हैं, एक एक लफ्ज़ पर कॉन्शियस होते हैं, एक एक लाइन पर। कई बार इस बात पर भी बड़े परेशान होते हैं कि बुक में ऐसा है, नोट्स में एक लाइन है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है कि वो कॉन्शियस होते हैं। तो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, ये सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से ना बच्चे इस बात पर शायद डिसहार्ट भी हो जाते हैं। और ये मुझसे नहीं ली जा रही, ये पढ़ा है सब कुछ, ऑनलाइन हुए फिर साथ ही छोड़ दिया क्लासेस। बेटे आप लोग ऐसा ना करें। हमें नहीं पता कि, अल्लाह करे, आप अल्लाह से दुआ करें कि जल्द से जल्द हम इस मुश्किल से निकलें, जल्द से जल्द अपनी क्लासेस में हम लोग बैठें, और अल्लाह करे जल्द से जल्द हम अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ। लेकिन जब तक ऐसा है, तब तक हमें इन ऑनलाइन क्लासेस की अपने आप को आदत बनानी होगी, और इसके बगैर बेटे गुजारा नहीं है। आप नोट करें, आप लोगों के पेरेंट्स किस वजह से आप लोगों को फुली इक्विप कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बाकियों से पीछे ना रह जाए। लेकिन बच्चे की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि वो ख्याल और एहसास पैदा करे कि वो बाकियों से पीछे ना रह जाए, और अपने माँ बाप का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करे। इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज 3.1 को प्रोसीड करते हैं। लास्ट टाइम हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, और जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन सीखी थी। आज हम साइंटिफिक नोटेशन या 10 की पावर्स में गिवन नंबर्स को ऑर्डिनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखें। 3.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीटेड था। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या रिक्वायर्ड है?
ऑर्डिनरी नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -4। अब ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने माइंड में एक ही बात रखनी है कि आपको 10 की पावर्स में आंसर नहीं रिक्वायर्ड, मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 को रिवर्स ऑर्डर में हमें करना है। अब यहाँ पर 10 रेज टू द पावर -4 है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। टू मेक इट पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में आके ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 4, और 6 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 4 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो 1 के साथ 4 जीरोस आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके 6 डिवाइडेड बाय 10,000 करके आप डेसिमल में आंसर ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर जूनियर क्लासेस की छोटी क्लासेस में क्लास 3-4 में सीखा था फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो वो चीज़ आपको रिमाइंड करवाता हूँ बिकॉज वो ज़्यादा हमारे काम आएगी। तो 1 0 इस 6 को कवर कर रहा है, रिमेनिंग इस 6 से पहले ये ज़ीरोज़ आ जाएंगे और ये 1 की वजह से यहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा। जस्ट टू कवर दैट डेसिमल यहाँ पर एक हम 0 लगा लेंगे, जो ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर इज 0.0006। दैट्स इट। कोई मुश्किल बात नहीं थी, कोई स्पेशली हमें 10 की पावर्स को एडजस्ट करने के लिए डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये इवन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से भी ज़्यादा ईजी है। सेकेंड पार्ट है इसका 5.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव 10 है। दिस टाइम पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो डिनोमिनेटर में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दिस इज 5.06 मल्टीप्लाइड बाय 1 के साथ 10 जीरोस। अब क्या होगा, एक्चुअली 5.06 को आपने इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगेन वही बात, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्वाइट इजी। क्या होगा इसमें, डेसिमल इज राइट हियर, इन 10 जीरोस में से 2 जीरोस कंज्यूम हो जाएंगे डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करने में, यानी 506 बनाने में इस मल्टीप्लिकेशन के 10 जीरोस में से 2 जीरोस कंज्यूम हो जाएंगे डेसिमल को यहाँ लाने में। रिमेनिंग 8 जीरोस इसके बाद आ जाएंगे और आप वही कॉमास के मेथड से कॉमास अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 9.018 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -6। अगेन वही बात, नेगेटिव एक्सपोनेंट, जिसे पॉजिटिव बनाने के लिए 9.018 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव 6 कर लिया, डिनोमिनेटर में आके एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। मीन्स 9.018 को 1 के साथ 6 जीरोज आ जाएंगे। अब इस पे डेसिमल ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या होगा, इन 6 जीरोस में से एक जीरो कंज्यूम हो जाएगा डेसिमल को राइट टू लेफ्ट एक डिजिट मूव करने में। डेसिमल यहाँ आ गया और रिमेनिंग 5 जीरोस उस 9 से पहले आ जाएंगे। तो 9018 से पहले 5 जीरोस आ जाएंगे और फिर इस 1 की वजह से यहाँ डेसिमल आ जाएगा। एंड जस्ट टू कवर दैट डेसिमल शुरू में हम एक 0 लगा देंगे, राइट। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में दिस इज 7.865 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8। फिर वही पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो 7.865 जिसे डिनोमिनेटर में ले जाके हमें पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली यहाँ पर 1 के साथ 8 जीरोस आ जाएंगे।
3 ज़ीरोज़ के साथ कॉमास आ गए। अब सेम उस तरह की सिचुएशन हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है। अब इन 8 ज़ीरोज़ में से 3 ज़ीरोज़ कंज्यूम हो जाएंगे डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट 3 डिजिट्स मूव करने में। 7, 8, 6, 5 और जो रिमेनिंग 5 ज़ीरोज़ हैं वो इसके बाद आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ज़ीरोज़ और वही कॉमास 3 डिजिट्स के बाद लगाने वाला रूल अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्रॉपर जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 हमारा लॉगरिथम का है, लेकिन लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले जो रिक्वायरमेंट थी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन, साइंटिफिक नोटेशन क्या है वो सारा कुछ हमने पहले पढ़ा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 की हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रॉपर लॉगरिथम वाली एक्सरसाइज, लॉगरिथम की डेफिनेशन, क्या है लॉगरिथम, क्यों यूज़ करना है, क्या उसकी थोड़ी सी एक शॉर्ट हिस्ट्री वगैरह हम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ अब हम स्टडी करने वाले हैं। यानी एक प्रॉपरली ये चैप्टर अब से स्टार्ट हो रहा है। 3.1 एक्सरसाइज तक हमने सिर्फ उसकी प्री रिक्वायरमेंट पूरी की थी, अब प्रॉपर लॉगरिथम अब से स्टार्ट है। तो लॉगरिथम क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली लॉगरिथम एक यूज़फुल टूल है, जैसा कि आपको चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को आसान करता है। जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंट्स, इस टाइप के बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाती हैं, तो वहाँ पर हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने की टेक्निक है या टूल है जिसको हम लॉगरिथम कहते हैं। उसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेशंस में बहुत सारे फार्मूलाज में इसका यूज़ है। आप लोग केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग इसका यूज़ पढ़ेंगे। एसिड एंड बेसिस का चैप्टर आप लोग 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे, वहाँ लॉगरिथम का यूज़ है। इसी तरह साउंड का चैप्टर आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पर लॉगरिथम से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। यानी आपके मैट्रिक के कोर्स में लॉगरिथम से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं। बायोलॉजी की जो जेनेटिक्स वगैरह है वहाँ पर लॉगरिथमिक फार्मूलाज आ जाते हैं। तो लॉगरिथम का यूज़ कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत वाइड वैरायटी रखता है। तो मेन कैलकुलेशंस को कन्वीनियंट करना होता है। अब लॉगरिथम भी दो तरह के हम कॉमनली जानते हैं। मैं थोड़ा सा बेस के हवाले से बात करूं तो थोड़ा सा मैं ये लॉगरिथम की तरफ आने से पहले मैं बेस वाला एक टॉपिक आपको रिमाइंड करवाता हूं। आप लोगों ने क्लास 7th 8th वगैरह में न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ा था, कि जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि एक सिस्टम होता है जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बेस 10 का सिस्टम। आपने एक इसका डेसिमल सिस्टम पढ़ा था, बेस 10 का सिस्टम। बाइनरी सिस्टम बेस 2 का सिस्टम था। क्यूनरी सिस्टम बेस 5 का था। ऑक्टल सिस्टम में बेस 8 आपने पढ़ी थी। तो ये मैं टर्म्स सारी रिकॉल करवा रहा हूँ एक्चुअली आपको। इनमें से मैं अगर आपको रिमाइंड ये डेसिमल सिस्टम को करूँ तो डेसिमल सिस्टम में कि बेस क्या थी, 10 थी। और बेस का क्या मतलब था, उसमें कौन कौन से और कितनी डिजिट्स अवेलेबल होती हैं। तो डेसिमल सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये 10 डिजिट्स अवेलेबल होते हैं। हम जो कॉमन लाइफ में जो सिस्टम यूज़ करते हैं नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में, वो डेसिमल सिस्टम को ही हम मोस्टली कॉमन लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। लाइक 9 के बाद 10 आ जाता है तो वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। तो उसके अलावा हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा था। बाइनरी सिस्टम में हमारे पास बेस 2 होती थी और उसमें सिर्फ 0 और 1 डिजिट्स अवेलेबल होती हैं। इसी तरह और भी सिस्टम्स होती हैं। तो यानी मैं बेस का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि हम लॉगरिथम में बेस को डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के लॉगरिथम हम कॉमनली स्टडी करते हैं। एक होता है द कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम कौन सा होता है, जिसकी बेस 10 होती है।
कैसे होती है ये भी आपको लॉगरिथम की डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। यानी यूँ समझ लें कि डेफिनेशन बताने से पहले मैं डेफिनेशन की एक तरह से ग्राउंड लेवल कर रहा हूँ उसको। एक हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल लॉगरिथम, और नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है ई, और ये ई वही ई है जो हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं एक इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल के तौर पर, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने पढ़ी थी 2.71828, अप्रॉक्सीमेट राउंडेड ऑफ वैल्यू है। वैसे एक इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, और इसकी एक राउंडेड ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये समझी जाती है। तो बेस वाली बात से अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री के से रिलेटेड एक दो बातें बताता हूँ। कॉमन लॉगरिथम का दूसरा नाम ब्रिग्स लॉगरिथम भी है। कॉमन लॉगरिथम को हम ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं। ब्रिग्स का हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था हिस्ट्री में पढ़ा था कि ब्रिग्स मैथमेटिशियन था जिसने एंटी लॉगरिथम और इससे रिलेटेड काफ़ी काम किया था। और नेचुरल लॉगरिथम को हम नेपेरियन लॉगरिथम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम नेचुरल लॉगरिथम का जॉन नेपियर के नाम पर। तो इससे रिलेटेड आपके नोट्स के पेज नंबर 79 पर ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, डिफाइन कॉमन लॉगरिथम और इसी तरह डिफाइन नेचुरल लॉगरिथम। और बड़ा आसान इनकी डेफिनेशन है, इफ़ द बेस ऑफ लॉगरिथम इज टेकन एज 10 देन द लॉगरिथम इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, और इसका दूसरा नाम ब्रिग्स लॉगरिथम भी होता है। इसी तरह डिफाइन नेचुरल लॉगरिथम, और वो क्या है, लॉगरिथम हैविंग बेस ई स्मॉल ई जिसकी वैल्यू 2.71828 अप्रॉक्सीमेट है, कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, और इसका दूसरा नाम नेपेरियन लॉगरिथम भी है। अब ये है क्या लॉगरिथम, इससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, लॉगरिथम के बारे में हम बात करते हैं कि एक्चुअली लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम को प्रॉपर्ली हम डिफाइन करके देखते हैं। तो लॉगरिथम क्या है, इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, जैसे कि हम किसी भी कॉमन नंबर में देखते हैं लाइक 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन द नंबर x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, और इसी बात को इसकी डेफिनेशन करा दिया जाता है। यानी वर्ड्स में भी आप देखेंगे तो यही लिखा मिलेगा, और सिंबॉलिक फॉर्म में देखेंगे तो यही इसका लिखा मिलेगा। यानी आप यूं समझ लें कि ये दो बातें सेम हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नाम देते हैं, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म का नाम देते हैं, और यही बात इसकी डेफिनेशन है। यानी अगर आप ये कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन को आप जहन में रख लें तो वर्ड्स में आप डिफाइन इजीली कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको कहा जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। मैं एक और एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये दोनों बातों का मीनिंग एक है, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रही हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रही हैं। यही बात इसकी डेफिनेशन है कि अब वर्ड्स में भी अगर आप नोट्स में बुक में देखें, इफ़ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है, इसमें कुछ चीज़ों का पॉजिटिव होना बेहद ज़रूरी होता है। वो क्या है कि a शुड बी पॉजिटिव, लेकिन ऐसा पॉजिटिव जो 1 भी ना हो, यानी 1 के अलावा कोई पॉजिटिव नंबर। इसी तरह y भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर्स के लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आपके लेवल तक नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। तो हम यूं समझ लीजिए कि नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम को हम नहीं डिस्कस करते।
राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन में जब एक चीज़ को शामिल कर दिया गया, मैं वंस अगेन अब कंप्लीट वर्ड्स के साथ ये जो मैंने अभी पैचेस में बात बताई, अब कंटिन्यूसली इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पर बताता हूँ। इफ़ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन x is called logarithm of y to the base a where a is positive such that 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए and y is also positive is called logarithm। अब पेपर में ये डेफिनेशन किस तरह से आ सकती है? सिंपली डिफाइन लॉगरिथम करके आ सकती है, या लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर करके भी आ सकती है, डिफाइन लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर या डिफाइन लॉगरिथम। लेकिन अगर आपको डिफाइन कॉमन लॉगरिथम या डिफाइन नेचुरल लॉगरिथम आएगी ना, तो उसमें आपको ये वाली जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये आपको एक्सप्लेन नहीं करनी, आपको सिर्फ वही बताना है कि द लॉगरिथम विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम और ब्रिग्स लॉगरिथम। और अगर नेचुरल लॉगरिथम की डेफिनेशन पेपर में आती है तो आप बताएंगे कि द लॉगरिथम विद बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम और नेपेरियन लॉगरिथम, वेयर ई इज इक्वल टू 2.71828 अप्रॉक्सीमेटली, यानी ई की वैल्यू भी आप साथ लिख दीजिएगा। और अगर आपको सिर्फ डिफाइन लॉगरिथम या डिफाइन लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर आ जाए तो आपने यही डेफिनेशन आपने लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ पर वैसे सिंबल्स की शक्ल में लिखी है, लेकिन आप अपने नोट्स में अगर आप साथ लेके बैठे हुए हैं कंसल्ट करें तो वो आप देख रहे होंगे कि इसी चीज़ को कन्वर्ट करके वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पर मैं अब आपको याद करने की टेक्निक भी बताता हूँ, इसी से आपको कन्वर्जन का भी समझ आ जाएगा। a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, इसमें ये बेस है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी वो बेस ही रहता है, लेकिन आप नोट करें बेस का राइटिंग स्टाइल फ़र्क है। इसमें बेस एक एक्सपोनेंशियल वाली नॉर्मल साइज नंबर लिखना है, जबकि लॉगरिथमिक फॉर्म में जो बेस होती है शुड बी स्मॉलर इन साइज एंड लोअर इन लेवल, नीचे करके छोटा करके लिखना होता है। तो जो इसमें बेस है वही लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस है। जो इसमें लेफ्ट साइड का वेरिएबल है, यानी एक साइड का वेरिएबल है, वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर चला गया। इसको मैं चले दूसरी तरह से लिख के बता देता हूँ ताकि आपको वो कन्वर्ट करना आसान रहे। यानी अगर मैं इसकी साइड चेंज करके लिखूँ और मैं इसको ये इस तरह लिख देता हूँ, log बेस a ऑफ y इज इक्वल टू x, तो इनको कंपेयर करना ज़रा आपके लिए आसान हो गया। ये दोनों एक बात है, सिर्फ मैंने साइड चेंज करके लिखा है। तो जो बेस है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस है, जो इसमें लेफ्ट साइड का वेरिएबल है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट साइड के वेरिएबल के तौर पर है, और जो इसमें राइट साइड का वेरिएबल है वो इसमें लेफ्ट साइड पर आ रहा है, सिर्फ अपना अपना राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। तो अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़े तो जो लॉगरिथमिक की बेस है वही एक्सपोनेंशियल की बेस है। लॉगरिथमिक फॉर्म में जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है वो एक्सपोनेंशियल में राइट साइड के वेरिएबल के तौर पर है। लॉगरिथमिक फॉर्म में जो राइट साइड पर वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल में वो लेफ्ट पर है। आपको बस राइटिंग स्टाइल या उसको लिखने का तरीका याद रखना है, बाकी कन्वर्जन दोनों की सेम है, एक ही तरह से एक ही मेथड से दोनों की कन्वर्जन हो जाती है। तो इस कन्वर्जन को अगर आप सीख लेते हैं तो डिफाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह बार बार रिकॉल करने से याद हो जाती है कि सी इफ़ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, यानी किसी बेस का कोई एक्सपोनेंट लेके कोई एक कांस्टेंट नंबर आंसर आ जाता है। तो इफ़ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन x is called logarithm of y to the base a, where a should be positive and not equal to 1 and y should also be positive, और ये उनकी सिंबॉलिक फॉर्म हम लिख लेंगे। तो यही चीज़ अगर आप इसी पेज नंबर 79 नोट्स के देखें तो आपको प्रॉपर वर्ड्स के साथ डेफिनेशन, सिंबॉलिक फॉर्म एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, राइट। अब वैसे तो थ्योरी से रिलेटेड अभी काफ़ी पोर्शन है, लेकिन 3.2 एक्सरसाइज के बेसिकली दो हिस्से हैं। उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम लेने के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन सिर्फ कन्वर्जन से रिलेटेड है। तो मैं चूँकि आपको अभी लॉगरिथम की डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कन्वर्जन बताई, तो पहले मैं आपको वो कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा लेता हूँ, राइट। एक्सरसाइज 3.2,
जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बेटा मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड अभी अभी हमने टॉपिक पढ़ा है। इसके जो लास्ट 3 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, वो सिर्फ कन्वर्जन से रिलेटेड है, जबकि 1, 2, 3 क्वेश्चंस प्रॉपर लॉगरिथम, हाउ टू टेक लॉगरिथम उसके हैं। और वो टॉपिक अभी मैंने आपको इसलिए बताया भी नहीं, क्योंकि मैं आपको कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले बता दूं, फिर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के बारे में बात करते हैं हम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्वायर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हर पार्ट में आपको x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, जबकि फर्स्ट पार्ट में log बेस 2 ऑफ x इज इक्वल टू 5 ये गिवन है। तो सबसे पहला काम तो इसमें हम ये करते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो जाएगा बेस रिमेन्स बेस, राइट साइड का जो नंबर होता है वो लेफ्ट पर एक्सपोनेंट में आ जाता है, और लेफ्ट साइड का नंबर राइट पर चला जाता है। यही कन्वर्जन की टेक्निक अभी हमने कुछ देर पहले सीखी। अब x का आंसर तो आ चुका, बस सिर्फ एक्सपेंड करके लिखने की ज़रूरत है। 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 32। वैसे जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैंने आप लोगों को ये स्टेप करवाया है कि आप लोग ज़रा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। अदरवाइज चैप्टर 2 में हम इस टाइप के एक्सपोनेंट्स की डायरेक्ट कन्वर्जन सीख चुके हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट 2 रेज़ टू द पावर 5 को डायरेक्ट 32 भी लिख देंगे देन इट्स ओके। एक बात का ख्याल रखना है, जल्दी में लिखते वक्त भी बेटा आप लोगों ने बेस को बेस लगना चाहिए। अक्सर बच्चों के जहन में कॉन्सेप्ट ठीक होता है, लिखते वक्त क्या कर रहे होते हैं, जल्दी से लिख रहे हैं log बेस 2 ऑफ x इज इक्वल टू 5। देख लें, इसमें अपनी तरफ से वो स्टूडेंट ठीक लिख रहे हैं, लेकिन ना कोई बेस का पता चल रहा है, ना उसके कोई डोमेन का पता चल रहा है। तो इनके लेवल्स आप हमेशा याद रखिए कि वो जो उसकी डोमेन है वो उसके लेवल पर होगी, और बेस शुड बी स्मॉलर इन साइज एंड लोअर इन लेवल, और फिर ये भी उस लेवल पर आता है। ये इसका राइटिंग स्टाइल होता है। आपने बस इसका ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप तेज़ी में भी लिख रहे हैं, जल्दी में भी लिख रहे हैं, तो गलत नहीं लिख रहे हो। सेकंड पार्ट है, सेम इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए log बेस 81 ऑफ 9 इज इक्वल टू x। तो फर्स्ट स्टेप इसमें भी वही करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस 81, एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 9, जो कन्वर्जन की हमने टेक्निक सीखी थी। लेकिन इसमें अगर आप नोट करें कि वेरिएबल या अननोन जो रिक्वायर्ड है हमें, वो तो एक्सपोनेंट में आ गया। तो जब अननोन वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ जाता है तो उस साइड पर, उस क्वेश्चन में हम बोथ साइड्स पर बेसिस को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। अब राइट साइड पर स्मॉलर बेस है, उसे एज इट इज़ रहने देंगे, जबकि लेफ्ट साइड पर 81 9 के एक्सपोनेंट में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 81 9 का स्क्वायर होता है, होल एक्सपोनेंट x, तो 9 स्क्वायर इज 81। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे कि एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दिस विल बी 2x, और राइट साइड पर 9 का एक्सपोनेंट लिखा कोई नहीं है, तो अंडरस्टूड क्या समझा जाएगा, 1। कोई भी बेस का एक्सपोनेंट अगर नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है उसका एक्सपोनेंट 1 है। अब बेसिस सेम है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे, इफ़ द बेसिस आर सेम देन द एक्सपोनेंट्स कुड बी इक्वेटेड। इसके लिए आपको सिर्फ दिस इम्प्लाइज का सिंबल अप्लाई करने की ज़रूरत है, और एक्सपोनेंट्स को आपस में इक्वेट कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यूँ समझ लें जैसे ये 9 से कैंसिल हो गया। फिजिकली करना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रैक्टिकली नहीं होता। आप सिर्फ याद रखने की टेक्निक समझ सकते हैं कि जैसे ये 9 से कैंसिल हो गया तो 2x इज इक्वल टू 1 आ गया, और x को अब सॉल्व करके हम सब्जेक्ट बना के
x का आंसर 1/2। ठीक, इसी तरह से थर्ड पार्ट है इसका, log base 64 of 8 is equal to x/2। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा द बेस रिमेन्स बेस, और ये राइट साइड वाला नंबर एक्सपोनेंट में आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड वाली डोमेन राइट पर आ जाएगी। अब अगेन वही टेक्निक यूज़ करेंगे, वेरिएबल एक्सपोनेंट में है तो बेसिस को सेम बनाने की कोशिश की जाएगी। 64 होता है 8 स्क्वायर, एक्सपोनेंट x/2, एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय x/2, ये 2 हो गए कैंसल, और उसके बाद ये हो जाएगा 8 रेज टू द पावर x और राइट साइड पर 8, एंड एज यू नो किसी बेस का अगर एक्सपोनेंट नहीं लिखा तो अंडरस्टूड एक्सपोनेंट 1 होगा। तो यहाँ पर वही हम दिस इंप्लाइज का सिंबल देंगे, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर लिया जाएगा, x इज इक्वल टू 1। फोर्थ पार्ट है इसका, log base x of 64 इज इक्वल टू 2। इसमें भी फर्स्ट स्टेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो जाएगा बेस एज इट इज बेस ही रहेगी, राइट साइड वाला नंबर एक्सपोनेंट और लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस पार्ट में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है कि जो अननोन वेरिएबल है वो अब बेस में आ गया है। तो अगर अननोन वेरिएबल बेस में आ जाए तो हम एक्सपोनेंट्स को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये x का स्क्वायर है तो 64 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर एक्सपोनेंट सेम हो गए हैं तो हम दिस इंप्लाइज का सिंबल देंगे और फिर बेसिस को इक्वेट कर देते हैं। यूँ समझ लें उसका रिवर्स का हमने यूज़ किया प्रीवियस में, जब हमारे पास बेसिस सेम हो जाती थी तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देते थे। इस केस में एक्सपोनेंट सेम हो चुके हैं तो हम बेसिस को इक्वेट करेंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फिफ्थ, log base 3 of x is equal to 4। स्टेप 1 इसमें भी वही लॉगरिथमिक फॉर्म में करेंगे। इन लॉगरिथमिक फॉर्म बेस रिमेन्स बेस, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा और x राइट पर। x का आंसर तो आ चुका, बस एक्सपेंड करना बाकी। 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 9 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना आपको यही है, लेकिन ज़रा क्वेश्चन की टेक्निक का फ़र्क है, क्वेश्चन का स्टाइल डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इवेल्युएट का वर्ड यूज़ किया गया है और फर्स्ट पार्ट है log base 2 of 1/128, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू फाइंड करने से पहले अगर हम अपने ज़हन में थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को रिकॉल करें तो वो जस्ट एक इक्वेशन लाइक बना होता था ना, तो जिसमें एक साइड पर कोई ना कोई वेरिएबल होता था, तो वो वेरिएबल आपको खुद सपोज करना पड़ेगा। यूँ समझ लें सपोज करने का एक स्टेप आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो लेट सबसे पहले इसको हम x के इक्वल सपोज करेंगे। log base 2 of 1/128 को सपोज किया इक्वल टू x। अब हम अपना नॉर्मल रूटीन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द बेस इज 2,
द एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 1/128। अब आगे सिंप्लीफाई करने वही बात कि वेरिएबल अगर एक्सपोनेंट में आ जाए तो बोथ साइड्स पर बेसिस को सेम बनाने की कोशिश। 2 रेज़ टू द पावर x 1 ओवर, अब 128 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें, 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 अगेन डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 7, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है। अब अगर ये आ जाएगा न्यूमरेटर में तो दिस विल बी 2 रेज़ टू द पावर -7। अब बेसिस सेम, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर लेंगे, दिस इंप्लाइज का सिंबल देंगे, x का आंसर -7। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी इवेल्युएट वाला ही है। सेकेंड पार्ट में कहा गया है log of 512 to the base 2 स्क्वायर रूट 2। आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए बेस को बेस की जगह लिखने की बजाय वर्ड्स में बता दिया है। तो है तो ये बेस ही ना, एक्चुअली तो लिखना आपको इसको यहाँ पर है, स्टेटमेंट पे लिख दिया है, आप प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म में खुद करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, लेट log 512 टू द बेस, वर्ड्स में लिखने की बजाय सही जगह लिखते हैं, टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू x सपोज किया आपने, राइट। ये तो हो गया उसका स्टेप 1। बाकी वही बात, कन्वर्ट करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस रिमेन्स द बेस और एक्सपोनेंट विल बी x इज इक्वल टू राइट साइड पर आ जाएगा 512। अब ये क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 1/2। चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट का मीनिंग एक्सपोनेंट 1/2 होता है और होल एक्सपोनेंट है x। अब ये 512 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें, 512 डिवाइड किया, अगेन डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, अगेन डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 2 और फाइनली डिवाइडेड। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राइट साइड आ गया 2 रेज़ टू द पावर 9। अब ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा, 2 रेज़ टू द पावर, एक्सपोनेंट्स बेसिस सेम, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1/2, 1 + 1/2 होल एक्सपोनेंट x, 2 रेज़ टू द पावर 9 बेस 2। अब एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेना होगा, 2 इज द एलसीएम, दिस इज 2 + 1 होल एक्सपोनेंट x और 2 रेज़ टू द पावर 3/2x। लॉ भी साथ ही अप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, 2 रेज़ टू द पावर 9। अब बेसिस सेम, दिस इंप्लाइज का सिंबल देंगे, एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वेटेड, 3/2x इज इक्वल टू 9 और x को अगर हम सब्जेक्ट बना लें तो जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई था वो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 इस 9 से कैंसिल, तो मल्टीप्लाई होके फाइनली x का आंसर आ जाता है 6। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही कुछ है, लेकिन उसमें वेरिएबल किसी पार्ट में कोई है, किसी में कोई है। अब तक जितने हमने किए उन सब में वेरिएबल x था, बाकी उसमें वेरिएबल ज़रा चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन है
व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, यानी अननोन का उन्होंने जनरल टर्म के तौर पर रिक्वायर किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट में log बेस 3 ऑफ 81 इज इक्वल टू कैपिटल L है। तो फर्स्ट स्टेप में उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस रिमेन्स बेस, ये L इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा, इज इक्वल टू 81 राइट साइड पर चला गया। बेसिस सेम, तो बोथ साइड्स का पर बेसिस को सेम बनाने की हम कोशिश करेंगे। दिस इज 3 रेज टू द पावर L एंड दिस इज 3 रेज टू द पावर 4। अब बेसिस सेम है तो दिस सिंप्लाइज का सिंबल देंगे, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करके L इज इक्वल टू 4। सेम टेक्निक थी, लेकिन इसमें x की बजाय कैपिटल L का यूज किया गया। सेकेंड पार्ट, log बेस a ऑफ 6 इज इक्वल टू 0.5। फर्स्ट स्टेप इसमें भी वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में द बेस रिमेन्स बेस, ये आ जाएगा एक्सपोनेंट में 0.5 इज इक्वल टू 6। अब 0.5 को अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो ये होता है a रेज टू द पावर 1/2। अब एक्सपोनेंट 1/2 को ख़त्म करना चाहिए तो बोथ साइड का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट 2 लेना पड़ेगा। तो टेकिंग एक्सपोनेंट या पावर a की बात है 2 ऑफ बोथ साइड्स, ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 1/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और राइट साइड का भी स्क्वायर कर देंगे। लेफ्ट साइड पर तो एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, दिस इज 6 स्क्वायर कैंसल्ड, तो a का आंसर 6 स्क्वायर इज 36। उसके बाद थर्ड पार्ट है log बेस 5 ऑफ n इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वही बात, द बेस रिमेन्स द बेस, ये आ जाएगा एक्सपोनेंट और n राइट साइड पर चला जाएगा और n इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो n का आंसर 25। फोर्थ पार्ट है 10 रेज टू द पावर p इज इक्वल टू 40। सबसे पहले अगर आपने नोट किया तो ये इस टाइप जैसा लग ही नहीं रहा है, इस टाइप का, लेकिन यूँ समझ लें रिवर्स ऑर्डर में है। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको गिवन है, आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करके करेंगे, लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉगरिथम अप्लाई करना, लॉगरिथम लेना, वो तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। यानी अगर आप नोट करें, ये 10 है, ये बेस 40 है, आप किसी भी तरह से दोनों की बेसिस को हम सेम नहीं बना सकते। यानी आप ये स्मॉलर है ना, तो 40 को 10 के कोई एक्सपोनेंट के तौर पर नहीं ले सकते हम। तो दैट्स वाई इसको करने की टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है, कन्वर्जन ही करनी है, लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद प्रॉपर लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया। दैट्स वाई इस पार्ट के लिए आप 3 to 4 लाइन छोड़ देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आप लोगों को लॉगरिथम लेना सिखाऊंगा तो उसके साथ हम ये पार्ट करेंगे। आप लोग सिर्फ ये करेंगे, इसके लिए 4 लाइन्स छोड़ दें, छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती हमें लाइन्स की, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाइन्स आप इसके लिए छोड़ देंगे, दे विल बी मोर देन एनफ। और इस तरह से आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म की कन्वर्जन से रेलिवेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे हाउ टू टेक लॉगरिथम
आप लोगों को बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट करनी है। वो एक्सरसाइजेज जो एग्जांपल्स हैं, इस एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल जो रेलिवेंट हैं वो आप लोगों ने ज़रूर करनी है। और रिव्यू एक्सरसाइज में मैं आपको एक टास्क देता हूँ, डिस्कस हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर आप लोग अपने तौर पर भी थोड़ा ट्राई करें तो दैट्स बेटर। रिव्यू एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी मैं करवाऊँगा भी इसको बोर्ड पे, लेकिन चूंकि उसके सिमिलर क्वेश्चन हैं तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा पॉइंट आउट ज़रूर करता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें बुक पेज 73 पर होगा, तो वो क्वेश्चन यही कुछ है। उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है कन्वर्ट, और उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। आप लोग अपने तौर पर इसे ट्राई करके देखिएगा, अदरवाइज रिव्यू एक्सरसाइज के साथ करवाना तो मैंने आपको है। बाकी हाउ टू टेक लॉगरिथम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह। कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथमेटिक्स आता है। आई टोल्ड यू दिस थिंग सो मैनी टाइम्स। तो बाकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।